नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो आई है जहां पे आर्मी स्कूल 2019 का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले यूट्यूब पे कभी ये वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगी आपको जहां पे 2019 का पेपर सॉल्व कराया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखो, अगर आप इसकी पीडीएफ को अवेल करना चाहते हो इस क्लास की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेटर से जुड़ सकते हो, जहां पे आपको फ्री में इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग 1 की ओर जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोला क्या है उसे देख लेते हैं। आपको बताया गया है कि एक आपको सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, इसमें से कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, जो कि इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट दिया गया है, उसको आपको रिप्लेस कर देना है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग सेंटेंस को क्या करो, पढ़ो। मेनी अ मैन हैव डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू। देखो, मैंने क्या पढ़ा, अ, इसको मैंने आ पढ़ा, ना कि ए। अगर आप इसके बारे में अंतर जानना चाहते हो कि दोनों के बीच को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप हमारे आर्टिकल वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आर्टिकल पे बहुत अच्छे से लेक्चर दिया है, जहाँ से आपको इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरव्यू वगैरह में अगर आप ए बोल दोगे तो देखना सामने वाला आपको जज करेगा गलत तौर पे। तो देखो, आपको इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वहाँ पे आपको इन छोटे छोटे चीज़ों का ख्याल रखना है। तो देखो, मैंने करा रखा है, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पहला जो है पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो देखो, मेनी अ मैन हैव डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू, यानी कि बहुत सारे लोग जो है स्वाइन फ्लू के कारण मर गए। इसका एक आप अगर अर्थ निकालना चाहो हिंदी में तो ये होगा। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, हैव डाइड फ्रॉम स्वाइन फ्लू, दूसरा है हैज डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू, और तीसरा नंबर है हैव बीन डाइंग ऑफ स्वाइन फ्लू, और चौथा है हैव डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू। तो देखो, सबसे पहली बात, इसका जो ट्रिक है या फिर जैसे आप समझना चाहो, मैनी अ मैन, यहीं पे आपका आंसर फंस रहा है, मैनी अ मैन। तो देखो, मैनी अ मैन क्या है, इसको आपको सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है। किस तरह से ट्रीट करना है, सिंगुलर की तरह। और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आपको तो पता ही है, सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं हैज, और प्लूरल के साथ हम लोग लगाते हैं हैव। तो यहाँ पे आपका आंसर आपको शायद आसानी से ढूंढ पाए होगे आप। देखो, तीनों ऑप्शन में आपको हैव दिखाई पड़ रहा होगा, अगर अकेला यहाँ पे हैज है यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें आपको देखो क्या बोला गया है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसको कौन सा एक वर्ड जो है रिप्लेस कर देगा। देखो, पहले सेंटेंस को पढ़ लें हम लोग। समथिंग विच इज नॉट एबल टू बी रीड और अंडरस्टैंड। देखो, कोई ऐसा चीज जो लिखा गया हो जिसे आप न पढ़ सकते हो ना समझ सकते हो, उसे क्या बोलते हैं। देखो, यहाँ पे समझने का मतलब समझना नहीं है, मतलब पढ़ के आप नहीं समझ पाओगे, ऐसा बोला गया है। तो देखो, इन ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, इनआर्टिकुएट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी फीलिंग्स को नहीं समझ पाना, किसी के भाव को, किसी के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाना। तो देखो, यहाँ पे रीड की बात की गई थी, तो यहाँ पे तो आप क्या करोगे, इस बात आएगी, ये ऑप्शन आपका कट गया। अब देखो, तीसरा नंबर जो है वो क्या बोला गया है, स्क्रॉल्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज को लापरवाही से लिखना, लापरवाही से लिख देना किसी चीज को। जैसे तैसे बच्चे देखना कभी कभी लिखते हैं जब उन्हें पढ़ने का मन नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब देखो, तीसरा ऑप्शन क्या है, अनइंटेलिजिबल, यानी कि इसे कहा जाता है कोई ऐसा चीज लिख देना जिसको आप क्या कर पाओ, पढ़ नहीं पाओ, समझ नहीं पाओ। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका भी 2 नंबर हो जाएगा। 2 के साथ आप लॉक कर दोगे इसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें देखो, आपको क्या बोला गया है कि ये 2 ऑप्शन है, दोनों में से आपको फिलर, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करके फिल करना है। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को पहले। वार्स यूजली रिजल्ट फ्रॉम filler among the parties involved and a failure to filler them peacefully। देखो, यानी कि आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस को क्या करना है, 2 वर्ड्स को चूज करना है। तो देखो कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। देखो, यानी कि वार जो होता है, इसका हिंदी आप समझ लो तब समझ पाओगे। वार जो है यूजुअली क्या होता है, रिजल्ट 2 पार्टी के बीच में, 2 पार्टीज अगर किसी चीज को समझ नहीं पाए, उनके बीच क्या आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पे दोनों के बीच में रिजल्ट होके झगड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है, वो चीज
रिजॉल्व नहीं हो पाता है, फेल्योर लिखा हुआ है। तो देखो ऑप्शन देख लो आप, पहला है डाउट या डिस्पेल। तो देखो डिस्पेल अगर जिन लोगों को नहीं पता हो उसका मतलब क्या होता है मैं पहले वो बता दूं। देखो डिस्पेल का जो मतलब हो जाएगा दोस्तों, उसका मतलब होता है कि किसी चीज को का रिजल्ट नहीं निकल पाना, है ना, किसी चीज को समझ नहीं पाना, ऐसा होता है डिस्पेल का मतलब। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बातें। डाउट मतलब तो होता है कि जहां पे आपको क्या हो, शंका हो, और डिस्पेल मतलब होता है किसी शंका को दूर करना। तो यूजुअली वॉर जो होता है वो क्या होता है, दो लोगों के डाउट का होता है, और डिस्पेल मतलब शंका को दूर नहीं कर पाता है। ये ठीक ठाक लग रहा है, इसे रहने देंगे, आगे बढ़ते हैं। हॉस्टाइलाइज और डिबेट। अब देखो ये जो हॉस्टाइल है और डिबेट है, यानी कि फेल्यूर टू डिबेट देम पीसफुली, नहीं डिबेट तो यहाँ पे होगा नहीं, दोनों के बीच बहस फेल्योर, ये यहाँ पे क्या है, अनएप्रोप्रिएट है, तो इसे हम लोग लेंगे नहीं, तो ये आपका कट गया। अब देखो तीसरा, फ्रस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंड। वॉर जो है दो लोगों के बीच में जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो पार्टी वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है, नहीं, गुस्सा होने से कभी भी युद्ध नहीं हो सकता है। दोनों के बीच बहुत ज्यादा जब वाद विवाद हो जाए तभी दो देश जो है आपस में क्या करते हैं, वॉर कर देते हैं। तो ये आपका होगा नहीं, ये भी आपका कटेगा, तीसरा नंबर। चौथा नंबर देख लो आप, क्या है, डिसएग्रीमेंट्स और रिजॉल्व, यहाँ पे आपको लिखा गया है ना। तो यहाँ पे देखो डिसएग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में जब बहुत बार डिसएग्रीमेंट होता है तब वो एक बड़े लेवल का कुछ करने की कोशिश करते हैं। जब बहुत बार डिसएग्रीमेंट हो जाए यानी कि तब वो वॉर में जाते हैं, और जो पार्टी इन्वॉल्व होती है वो फेल्योर डैश देम पीसफुली, यानी कि वो क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करने में पीसफुली यानी शांतिपूर्वक रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो यहाँ पे आपको देखो ये पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पूछा गया है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका क्या एंटोनिम होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, देख लो। देखो प्रोफ्यूजन, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है प्रोफ्यूजन मतलब क्या होता है। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, तो वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो ये हो गया आपका, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचुरता में जिस जो हो। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत कम मात्रा में हो, है ना। तो देखो एक्सेस मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, ये तो होगा नहीं। अब देखो कैसे हम लोग इसी चीज़ को करते हैं। देखो एबंडेंस मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में क्वांटिटी में होना। तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब देखो एक और वर्ड है स्क्वेल, स्क्वेल मतलब होता है चिल्लाहट, ये क्या होता है, चिल्लाहट, ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। तो देखो 3 ऑप्शन जो नहीं होंगे वो आपको पता चल चुका है, और जो राइट होगा वो होगा डर्थ। डर्थ का मतलब होता है ये कि अकाल होना, इसका मतलब क्या होता है, अकाल होना, यानी कि किसी चीज की क्या हो जाना, कमी हो जाना, लार्ज अमाउंट में वो चीज नहीं अवेलेबल होना, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखो यहाँ पे ई नहीं होगा, DARTH है था, सॉरी यहाँ पे ई मैंने लिख दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कि सिनोनिम वर्ड ढूंढना है, सेम वर्ड इसका क्या होगा। देखो एक्सप्रेस्टिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, आप है ना, तो बहुत ज्यादा गुस्से में जब आते हो तो क्या उसको बोलते हो, एक्सट्रीमली प्लेजर, नहीं, प्लेजर मतलब होता है बहुत खुश होना, और एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, ये तो आपका सिनोनिम होगा नहीं, कट गया ये। डिलाइटफुल मतलब भी होता है खुश होना, ये भी नहीं होगा। और लग्जीरियस मतलब होता है, लग्जरियस मतलब बहुत शानो शौकत वाली जिंदगी जीने वाले को, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। इसका जो हो जाएगा इंटेंसली इरिटेटिंग, यानी कि आपको क्या करना है, जो जानबूझ के ज्यादा आपको देखो तो इरिटेट करते हैं छोटे बच्चे, या फिर आपके फ्रेंड्स कभी कभी आपको इरिटेट करते हो, तो वहां पे ये इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा इंटेंसली इरिटेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके किसके साथ जाओगे आप, 4 नंबर के साथ जाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, इनडायरेक्ट आपको दे दिया गया है, नरेशन का क्वेश्चन है। शी सेड टू मी दैट शी हैड विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द प्रीवियस डे। देखो प्रीवियस डे को जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका यस्टरडे, सही है ना। तो देखो यस्टरडे में आप क्या करना है, देखो सबसे पहले यस्टरडे कहाँ कहाँ पे है, 2 ही ऑप्शन में यस्टरडे है, प्रीवियस डे, ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया। अब देखो आसानी से हम लोग कैसे ढूंढेंगे इसका आंसर। तो देखो 9 नंबर में अब क्या करना है आपको, देखो आप यहाँ से देख सकते हो इस चीज को, शी सेड टू मी आई हैड विजिटेड। अब देखो यहाँ पे
हैड यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये किस चीज में चेंज होता है, ये होता है सिंपल पास्ट में। यहाँ पे देखो जो सेंटेंस लिखा गया है ये है आपका किस चीज में, सिंपल पास्ट में। तो जो आंसर आएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में, ऐसे चेंज होता है। तो ये जो जाएगा पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस में, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर, यानी शी सेड टू मी आई विजिटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यस्टरडे। यहाँ पे देखो ये क्या था, ये जो सेंटेंस दिया था मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये सेंटेंस दिया हुआ था आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना क्वेश्चन, और तो इसका आंसर हम लोग जो करेंगे वो करेंगे सिंपल पास्ट में। तो ये सिंपल पास्ट आपको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 में। और एक बात याद रखना है, प्रीवियस डे का जो इनडायरेक्ट होगा, सॉरी ये तो इनडायरेक्ट खुद है, डायरेक्ट जो होगा वो होगा यस्टरडे। तो यहाँ से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एक पैसिव वॉइस जो है सेंटेंस दिया गया है और इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। देखो सॉरी ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो पैसिव वॉइस में हम लोग जब भी चेंज करते हैं किसी चीज़ को, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वुंडेड मैन, यानी कि घायल व्यक्ति। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, द वुंडेड मैन से स्टार्ट करेंगे। देखो सारा सेंटेंस आपको इसी से दिखाई पड़ रहा होगा, द वुंडेड मैन। अब यहाँ पे द वुंडेड मैन हो गया पहले, उसके बाद देखो अब इसी के अकॉर्डिंग लगेगा हमारा क्या चीज़, हेल्पिंग वर्ब। तो द वुंडेड मैन के साथ क्या आएगा आंसर, वो देखने की कोशिश करो आप। द वुंडेड मैन के साथ आएगा वॉच, यानी कि एक ही आदमी है तो ये आ जाएगा वॉच। तो देखो यहाँ पे सब में ये जो हैज़ बीन था ये तो आपका कट जाएगा, 3 नंबर कट गया यहाँ से, ये आपका कट गया, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो वॉच वाला में ही कोई एक होगा। आगे देखते हैं। देखो जब भी आपको पहले से जब भी आईएनजी के फॉर्म में जो मेन वर्ब हो वो आईएनजी के फॉर्म में जब भी आ जाए, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो वो पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे, बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बीइंग के साथ स्टार्ट हो जाएगा, बीइंग प्लस जो भी वर्ब आएगा वो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग आपको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आप ऑप्शन के साथ जाओगे। तो देखो 8 नंबर में जो ऑप्शन है आपका, ये देखो द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीइंग का यूज किया हुआ है और कहीं पे बीइंग का यूज नहीं है, यानी कि 1 को आप क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सी वॉज सो इंटीमेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल दैट सी फॉरगेट हर मेमोराइज्ड लाइन्स एंड स्टार्टेड बीट अराउंड द बस, यानी कि कोई एक प्रिंसिपल के प्रेजेंस से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो जो लाइन उसने याद किया था वो क्या कर गई, भूल गई। तो उसने क्या किया, बीट अराउंड द बस, मतलब कि जो बात उसे कहनी थी नर्वसनेस में वो उसने कही नहीं। ये जो इडियम का मतलब हो जाएगा, सीधे टू द पॉइंट आप नहीं आते हो, इधर उधर की बातें करने लगते हो घबराहट में, या फिर किसी को सामने में देख के आप नर्वस हो जाते हो तब। तो देखो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टू टॉक इनडायरेक्टली, यानी कि आप डायरेक्टली बात नहीं करते हो, पॉइंट पे आए हुए इधर उधर की बातें करने लगते हो, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो आपको ये प्रॉपर सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है। तो देखो 6 का जो आंसर होगा वो ऐसे होगा। सबसे पहले देखो इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखो पहला क्या होगा, लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिसकैमिटेटेड इन ऑर्डर, डिसिमेटेड इन ऑर्डर, उसके बाद है टू प्रोक्योर फायरवुड, उसके बाद हो जाएगा फॉर कुकिंग, यानी कि जो लोकल फॉरेस्ट मैन है जो जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, देखो ये जो वर्ड है आपका इसे ध्यान से समझना है आपको, ये है डिसिमेटेड, यानी कि इसका मतलब होता है किसी चीज को लार्ज अमाउंट में किल करना या डिस्ट्रॉय कर देना। टू किल लार्ज अमाउंट में किसी चीज को मारना, किसको, एनिमल को, प्लांट को, किसी भी आदमी को। तो ये होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट कर लो। हो सकता है कि आपका साइनो वर्ड या एंटो वर्ड इसी से पूछा जाए। डिसिमेटेड, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर, जहाँ पे करेक्ट अरेंजमेंट दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द फेलो लिव्स बाय हिज विट्स, इसका एंटोनिम्स, ये जो सॉरी है इसका मतलब आपको बताना है, लिव्स बाय हिज विट्स। तो ये कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखो लिव्स बाय हिज का मतलब होता है टू सर्वाइव, टू सर्वाइव यानी कि किसी तरह से बच जाना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है। तो देखो
सब्सिस्टेंस मतलब भी होता है किसी तरह से जीवित रह जाना, विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल आपके लिए सिचुएशन खराब हो वहां पे भी आप बच के रह जाते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो, यानी कि आप नहीं बच पाते, और यहाँ पे है कि ये बच जाना, यानी कि 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर से एक बार मैं बता दूं, लिव्स बाय हिज विट्स मतलब होता है टू सरवाइव, अपने आप को जीवित रखना बिल्कुल भी विपरीत परिस्थितियों में, जो कि लिए आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां थी वहां पे भी आपने अपने आप को बचा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आपको देखो एक सेंटेंस दिया गया है और बताया गया है कि इसमें से जो अंडरलाइन है यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा इन चारों में से एक। देखो बिल्कुल सा ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। आप हमेशा किसी दोस्त को क्या बोलते हो? कीप इन टच, कीप इन टच, यानी कि क्या रहो, मतलब बातचीत करते रहो, आप टच में रहो, यानी कि हम लोग एक दूसरे के बारे में जान सकें। तो देखो यहाँ पे हैज कीप टच विथ ईच अदर, यानी कि यहाँ पे जो होगा कीप इन टच होगा, यानी कि इसका 3 नंबर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देख लो आप। यहाँ पे आपको एक एरर ढूंढना है कि कौन सा एरर है किस पार्ट में। देखो पहला पार्ट है रिगार्डफुली प्रॉफिट अर्न बाय फॉर योर कंपनी फेल बाय 20% लास्ट ईयर डिस्पाइट हायर सेल्स, नो एरर, यानी कि आपके कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया लास्ट ईयर, आपकी कंपनी जो है प्रॉफिट 20% गिरा, फिर भी आप हायर सेल होने के बावजूद भी आपका प्रॉफिट गिरा। तो ये इसका मीनिंग था, पहली बात मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या एरर है। देखो डिस्पाइट जो है, डिस्पाइट के बाद का जो वर्ड आएगा वो हमेशा आएगा नाउन या प्रोनाउन, याद रखना आप, नाउन या प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे हायर क्या है? नाउन भी नहीं है ना प्रोनाउन है, यानी कि हमारा कहाँ पे? यहीं पे एरर है, यानी कि 3 नंबर इनकरेक्ट है। याद रख लेना, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ और ऑल्दो, ये तीनों का मतलब होता है यद्यपि, है ना, किसी चीज को कहने के लिए। और एक बात याद रखना, डिस्पाइट जो है हमेशा सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये एरर है। कभी कभी बीच में हम लोग डाल सकते हैं डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ या फिर थ्रू, ऑल्दो, लेकिन इसे हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? देखो ये है आपका ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सिमिलर मीनिंग बताना है, साइनो बताना है। तो इसका मतलब देखो पोर्शन, पोर्शन मतलब होता है किसी चीज को, पार्ट को क्या करना, एक पार्ट को और शेप को क्या करना, तोड़ देना, बांट देना। अब एक लड्डू है, इसका मैं छोटा सा टुकड़ा दे दूं किसी को और छोटा सा टुकड़ा किसी और को, यानी ये होल था और ये क्या है? छोटा छोटा पार्ट है। तो ये नहीं होगा, ये तो कट गया। अब देखो एबंडन मतलब होता है किसी चीज को बीच में छोड़ देना, यानी कि किसी रिलेशनशिप को आपने अबेंडन कर दिया, यानी कि बीच में ही उसको क्या कर दिया? ब्रेकअप कर दिया। अब देखो एक्यूट मतलब होता है, ये देखो ये जो एंगल होता है वो वाला पार्ट हो गया आपका एक्यूट एंगल, इसे बोलते हैं। तो ये होगा नहीं। अब यानी अब देखो एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? 90 डिग्री से जो लेस होगा वो एक्यूट एंगल बोला जाएगा, और 1 डिग्री से जो बड़ा होगा, तो ये इसके बीच में जो भी पार्ट होगा वो एक्यूट एंगल बोला जाता है। अब देखो पैशन, पैशन मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन अथाह प्रेम, है ना, पैशनेट होके प्यार करना किसी को, ऐसा सुना होगा आपने, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और ऑर्डर का भी मतलब होता है, ऑर्डर मतलब भी होता है किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, यानी कि आपका 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे बताया गया डिसकमोड, इसका क्या मतलब होगा आपको बताना है, अपोजिट का, नियरली अपोजिट, ये सब पढ़ लेना है आपको। तो देखो डिस मतलब क्या होता है? नेगेटिव, नो हो जाएगा पहले, NO, नो, नो के साथ जो कमोड मतलब होता है, इसका मतलब होता है कंफर्ट, यानी कि कन्वीनियंस। तो देखो इनकन्वीनियंस तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसका क्या है? साइनो वर्ड है, और आपको पूछा गया है अपोजिट वर्ड। अब देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखो कंफर्ट हो जाएगा। कंफर्ट का क्या होगा? डिस्कम्फर्ट या फिर इनकन्वीनियंस, यानी कि ये अपोजिट वर्ड आपका 3 है। देखो इससे पहले यूट्यूब पे किसी ने ये वीडियो नहीं डाली है, 2019 का आर्मी पब्लिक स्कूल प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आप इसे दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और लाइक बटन को दबा दें, ताकि और लोगों तक वीडियो यूट्यूब पहुंचाता रहे। अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेटर से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और इस PDF को अवेल कर सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे जुड़ सकते हो। सिर्फ आपको दी एजुकेटर लाइव लिखना है और आप मुझे वहां से देख पाओगे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर।